अस्सलामु अलैकुम। बांगे दरा चैनल पर बाले जिब्राइल हिस्सा दोम की तशरीह वीडियोस के साथ हाजिर हैं। कलाम इकबाल को आम फहम बनाने के लिए ये हमारी कोशिश है, इसलिए सिलसिले में आप हमारा साथ दें। इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब बढ़ते हैं नंबर 13 की जानिब। ये हुरियान फरंगी दिलो नज़र का हिजाब, बहिश्त मगरबियाँ जलवा हाय पा बारिकाब। ये इशार कुर्तबा में लिखे गए थे। कुर्तबा इस्लामी उंदस का दारुल हुकूमत था, जहाँ इलामा इकबाल 1933 में गए थे। हुरियान फरंगी यानी यूरोप की हूरें, खवातीन जिनके खूबसूरत चेहरों को देखकर लोग तड़प जाते हैं, असल में दिल और नज़र दोनों को राह हक से भटकाते हैं। बज़ाहिर देखने में यूरोप जन्नत की मानद है, लेकिन उसके जलवे रिकाब में पाँव रखे तेज़ी से उड़े चले जा रहे हैं, यानी उनमें पायदारी और सुबात किसी तौर पर भी नहीं है। इसलिए उनकी सारी कशिश और जाज़बियत ज़ाहिरी और सिर्फ नुमाइशी है। दिलो नज़र का सफ़ीना संभाल कर ले जा, दिलो नज़र का सफ़ीना संभाल कर ले जा। माओ सितारा हैं बहरे वजूद में गर्दाब। माओ सितारा मुराद चांद और सितारे वजूद के समंदर में गर्दाब मुराद भंवर की हैसियत रखते हैं। तू अपने दिलो नज़र का सफ़ीना मुराद दिलो नज़र की कश्ती को उनसे बचाता हुआ ले चल। मुराद ये है कि इस ज़मीन और आसमान और पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ भी इंसान का मकसूद नहीं बन सकती। ये तो उसका रास्ता रोकने वाली चीज़ें हैं। फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ज़िंदगी एक समंदर है, तो ये तमाम चीज़ें उसके भंवर हैं, और जो कश्ती भंवर में फंस जाए और इस भंवर से निकलना मुहाल होता है, और इसके लिए अपना सफ़र जारी रखना नामुमकिन होता है। इंसान का मकसूद हकीकी ज़ात बारी ताला के सिवा कुछ भी नहीं। उसे हर चीज़ से अपना दामन बचाते हुए अपने मकसूद ही की तरफ बढ़ना चाहिए। जहान सो तो सदा में समा नहीं सकती, लतीफ़ा अज़ली है फ़ुगान चिंग और रुबाब। चिंग और रुबाब के नगमे में अज़ल से एक ऐसी पोशीदा तासीर रख दी गई है जो समझ में नहीं आ सकती, और वो आवाज़ ओ आहंग की दुनिया में जहान सो तो सदा में समा नहीं सकती, यानी इस तासीर को बयान नहीं किया जा सकता। अहले हस्पानिया क्योंकि गाने बजाने में ख़ास महारत रखते हैं, और ये अशार भी कुर्तबा में लिखे गए, इसलिए चिंग और रुबाब के नगमों की ये तारीफ़ गालिबन की गई। सिखा दिए हैं उसे शेवाहाए खान कही, सिखा दी है उसे शेवाहाए खान कही, फ़कीह शहर को सूफ़ी ने कर दिया है ख़राब। सूफियों में खानकाहों के सिलसिले शुरू हो गए, और इस ज़मन में उन्हें बड़ी कामयाबी हुई, जिसे देखकर फ़कीहों और आलिमों ने भी वही तरीके इख्तियार कर लिए। यानी इस्लाम का उलमाए शरीयत और पीराने तरीक़त दोनों हकीकत से खाली हो गए और बेअमली का शिकार हो गए। ये अमल ही की बदौलत मुमकिन हुआ कि अरब से हज़ारों मील दूर सरज़मीन उंदलस में एक इस्लामी ममलकत का क़याम हुआ, मगर जब उस कौम में बेअमली ने अपने पंजे गाड़े तो ये सब कुछ छिन गया। पीराने तरीक़त ने उलमाए शरीयत को भी अपने अंदाज़ व अतवार पर लगा कर बर्बाद कर दिया। वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और महराब। और नतीजा ये निकला कि आज मस्जिदों के मिंबर और महराब उन सजदों को तरस रहे हैं जिनसे ज़मीन की रूह कांप जाती थी। यानी उलमाए शरीयत की शान ही वो न रही जिसकी बरकत से उनके सजदे ज़मीन को लर्जा देते थे। सुनी ना मिस्र और फ़लस्तीन में वो अज़ां मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमाब। मैं मिस्र और फ़लस्तीन तक गया, लेकिन मैंने वो अज़ां कहीं ना सुनी जिसने किसी ज़माने में पहाड़ों को पारे की तरह बेताब कर दिया था। हवाए कुर्तबा शायद ये है असर तेरा, हवाए कुर्तबा शायद ये है असर तेरा, मेरी नवा में है सोज़ो सरूर ऐद शबाब। ऐ कुर्तबा की हवा, शायद ये तेरा ही असर है कि मेरे नगमों में जवानी के अहद का सोज़ व कैफ पैदा हो गया है। ये बाले जिब्रील हिस्सा दोम का 13वां टुकड़ा था। मज़ीद कलाम इकबाल, मंजूमात, रुबाइयात और गज़लियात के लिए बांगे दरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।